वाल्याला कॉल करून आहे ना आपली कंप्लेंट देता सगळे कर जर एक महिना लाईट बिल नाही भरला तर लाईट कापायला कसे येतात मग आता आम्हाला लाईट नाही त्याची सोय करा ना आम्हाला लाईट से हम पीछे रहते क्यों हमें आगे बढ़ना नहीं है क्या हमें करना नहीं है क्या आगे नॉलेज गफूर पठान के पास गए हैं रईस वंद के पास गए हैं सबके पास तो जाकर आते हैं सब हाँ बोलते हैं और कॉल तो इतने करते हैं एमएससीबी में कोई उठाता भी नहीं है और उठाते भी है तो आते हैं बोलते हैं आते भी नहीं है वेस्ट रहता है मैं ही लाइट की तकलीफ होती MSCB चा फोन लागतो का? वेस्ट बताता है कम्प्लीटली जब तक फोन लगाएंगे तब तक वेस्ट बताता है वो फोन मी काय करावं आमचं जे कारण आहे मुख्य लाईट आणि पाणी आणि कचरा आहे ते हे समस्या आम्ही कुणीकडे घेऊन जाऊ तुम्ही खुद स्वतः जिथपर्यंत होईल हे न्यूज पाठवा हात जोडून विनंती आहे सगळ्यांना सांगते कचरा लेने को कोई आता नहीं और झाड़ने के लिए भी कोई आता नहीं। तो अभी कचरा आप कैसे दे रहे हैं उसके लिए कुछ पैसा वगैरह मांग रहे हैं कुछ है? हाँ पैसा सीधा सीधा पैसा मांगते हैं। आप कौन पैसा मांगता है? कारपोरेशन के कामगार जो गाड़ी आती है वो बोलते हैं हर बिल्डिंग से हमको 1000 रुपए चाहिए। नमस्कार, आज आपण पुणे शहरातील कोंढवा या भागात आलेलो आहोत। या भागामध्ये नवाजी चौक येथे जवळ असलेले बिलाल मस्जिदच्या जवळ 31 नंबर गल्ली म्हणून आहे त्या ठिकाणी अत्यंत जास्त प्रमाणात नागरिकांना त्रास होण्याचं काम सुरू आहे। यातच जवळपास 3 दिवसांपासून या ठिकाणी लाईट नसल्याचं काही कारण समोर आलेलं आहे। त्याचसोबतीला आपण या ठिकाणी आता आपण पाहत असाल की मागे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा जमाव आणि नागरिक रस्त्यावरती उतरलेत। नेमकं काय कारण आहे यासाठी आपण या ठिकाणी आलो आहोत। आपण पाहूयात पुढे काय सिच्युएशन आहे काय माहिती आहे जाणून घेऊया। नाव झीनत शेख आहे मी बिलाल मस्जिदच्या गल्लीत राहते कोंढवामध्ये आमच्या इथं लाईटीचा खूपच मोठा विषय झाला आहे आम्हाला एक आठवडाभर पण आम्हाला लाईट नसती आम्हाला रोज आहे 2 दिवसाला 3 दिवसाला लाईट आज आपण जे उतरलायत नेमकं त्याचं काय मुख्य कारण आहे? आम्हाला लाईटच नाही ना किती दिवस झाले लाईट गेली होती? आता 3 दिवस झाले लाईट तर हेच नाही आम्हाला काल रात्री फक्त अर्धा तासासाठी आली होती समजा 10 मिनिटं अर्धा तास येते परत जाती आता आम्हाला काल रात्रीपासून पण लाईट नाही मग आम्ही कसे काय करणार आमच्या घरात लहान लहान लेकरं बाळ आहे शाळा सुरू झालेले आहे अभ्यास असतो आम्हाला लाईट आहे तर पाणी आहे लाईट नाही तर पाणी पण नाही आम्हाला मग किती त्रास होतोय लाईटीसाठी याबाबत तुम्ही काही तक्रार केली होती का? तक्रार आम्ही सगळे करतोय सगळे इथं प्रत्येक जेवढे राहणार आहे ना तेवढे जण सगळे लाईट वाल्याला कॉल करून आहे ना आपली कंप्लेंट देतात सगळे करतो जर एक महिना लाईट बिल नाही भरला तर लाईट कापायला कसे येतात मग आता आम्हाला लाईट नाही त्याची सोय करा ना आम्हाला लाईटीची खूप गरज आहे ना लाईट आहे तर सगळं आहे ना माणसाला लाईटच नाही ठीक आहे या ठिकाणी आपण पाहत असाल दुसऱ्या काही महिला आहेत तर मावशी आपण आपल्या या भागामध्ये आणखीन लाईटी व्यतिरिक्त आणखीन काय समस्या आहे? लाइट के साथ साथ हमको है ना पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी यहाँ पर इतना कम प्रेशर में 1.5 घंटा छोड़ते हैं और हमको इसके अलावा बोरिंग तो है नहीं यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन का पानी आता है वही पानी होता है और उसके अंदर भी हमको 1.25 घंटा पानी छोड़ेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे ठीक। और उसमें प्रेशर भी नहीं होता है याबाबत काही आपण नगरसेवकांकडे इथल्या स्थानिक नगरसेवकांकडे काही तक्रार केली होती का? मी सुरैया बेग बोलत आहे गल्ली नंबर 31 मध्ये खूप त्रास आहे इथं पाण्याचा त्रास आहे लाईटचा त्रास आहे कचऱ्याची गाडी येत नाही खूप म्हणजे 12 किती वेळा आणि कोणाकडे गेला होता तुम्ही? अभी गफूर पठान के पास गए हैं रईस वंद के पास गए हैं सबके पास तो जाकर आते हैं सब हाँ बोलते हैं और कॉल तो इतने करते हैं एमएससीबी में कोई उठाता भी नहीं है और उठाते भी है तो आते हैं बोलते हैं आते भी नहीं है वेस्ट रहता है मैं ही ना बेग बार बार एमएससी में फोन करते हैं तो बार बार वेस्ट बताता फोन नहीं उठाते बार बार लाइट की तकलीफ होती MSCB चा फोन लागतो का? वेस्ट बताता है कम्प्लीटली जब तक फोन लगाएंगे तब तक वेस्ट बताता है वो फोन ठीक तर हा आपण काहीतरी म्हणत होता की काय नेमकं काय म्हणत होता? कचऱ्याची गाडी येत नाहीये आली तरी तिथपर्यंत माझं नाव समीना शेख आहे मी कोंढवा खुर्द भाग्यवती नगर मध्ये राहते आता सध्या माझ्या सासाचं विधान झालेलं आहे कारण कसं लाईट नव्हते म्हणे आम्ही मस्जिद मध्ये पण ऐलान करू शकले नाही जे लोकांना माहीत झालं ते लोक आले कारण कसं माहिती आहे का लाईटच नाही लाईट नाही तर पाणी नाही आता म्हणजे 3 दिवस झालं पण ते सासूला वारले ते पण आम्ही नाना धोनं काय केलं नाही कारण कसं पाणी आहे तर लाईट आहे तर पाणी आहे तर लाईट आहे दोघांचं पण
पण आम्हाला खूप त्रास होतो. हात जोडी विनंती करते, एकदा तुम्ही सगळं वरती कॅमेरा फिरवा, कारण आमची खूप बिल्डिंग आहे. ते लोकांना पाणी कसं जाणार तुम्ही मला सांगा, कारण लाईट नाही तर पाणी पण जाऊ शकत नाही, लिफ्ट पण चालत नाही. इथं जनरेटर कोणत्या बिल्डिंग मध्ये नाहीये, इथं बोरिंग कोणत्या बिल्डिंग मध्ये नाहीये. आम्ही काय करावं? आमचं जे कारण आहे मुख्य लाईट आणि पाणी आणि कचरा आहे, ते हे समस्या आम्ही कुणीकडे घेऊन जाऊ? तुम्ही खुद स्वतः जिथपर्यंत होईल हे न्यूज पाठवा. हात जोडून विनंती आहे, सगळ्यांना सांगते. हाजी गफूर पटेल आया था इधर, तो बोले देखो जरा गफूर में पानी की बंदोबस्त करो, लाइट की बंदोबस्त करो. ये दो चीज का हमारे को क्या बोले उनने? लाइट पानी का हमारे पास नहीं है. तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? किसको जाना पड़ेगा? जो इसके लिए तो हमने आपको बुलाया, इसके लिए बुलाया कि आप हमारी ये जो हम बोल रहे हैं आगे तक बात फैलाओ और आगे तक हमारी हेल्प करने की कोशिश करो, क्योंकि पानी नहीं, लाइट नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हर किसी से हमने हेल्प मांगी. हेलो, मीडिया भी यहाँ तक आती, कचरे की गाड़ी भी यहाँ तक आती और टैंकर भी यहाँ तक. बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? आप हमें बताइए, हम कहाँ से हेल्प लेंगे? बोलो बोलते हाँ, बोलो. हाँ करेंगे बोलते, हम लोग कहाँ जाते फिर घर पे? कुछ भी नहीं होता. करेंगे बोलते हम नहीं करते. फिर हम लोग घर पे ज्यादा है, बिल्डिंग है, चढ़ान है, ये है, सिर्फ यही बोलते. मतलब उनके पास में ना हर एक बहाना मौजूद है कि ये मसले की वजह से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा, इसकी वजह से हो रहा. अरे हर जगह रोड का प्रॉब्लम रहता, हर चीज का हर जगह प्रॉब्लम है. यहाँ पे रहने वाला इधर की प्रॉब्लम समझ सकता, जो इधर रहेगा ना उसको पता चलेगा कि ये तकलीफ क्या है बोल के. क्योंकि ठिकाणी आपण पाहत असाल अत्यंत लहान मुलं आपल्या बरोबर आहेत आणि यांचं वय जवळपास एक 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षाची मुलं आहेत. नेमकं यांना पण मोठं संकटाचं या ठिकाणी वावर उठलंय आणि हे आता सोबत आहेत आपल्या. नेमकं त्यांना देखील काय अडचणीत आपण जाणून घेऊया. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हमको पढ़ाई के वजह से तकलीफ होती है. रोज टीचर हमको चिल्लाते हैं कि पढ़ाई लाइट के वजह से नहीं होता है, लाइट नहीं आती है, फोन को चालू करते हैं तो उसके अंदर भी बैटरी कम हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाता है. तो अब करना क्या है? लाइट बार जाता है तो अब क्या करने का? तो हाँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लाइट नहीं रहती है, इसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है. इसके लिए हमारे टीचर हमारे को चिल्लाते हैं. हाँ. ना ट्यूशन ना महफिल, इसके लिए हमारे को छुट्टी मिलती बार बार. इसकी वजह से हम पीछे रहते हैं. क्यों? हमें आगे बढ़ना नहीं है क्या? हमें करना नहीं है क्या आगे नॉलेज? याच समस्येवरती दुसरे आपल्या बरोबर सामाजिक कार्यकर्ते काशिफजी सय्यद आपल्या बरोबर आहेत. जाणून घ्या नेमकी त्यांची काय अडचण आहे, त्यांनी काय आता त्याच्यावरती तत्पर दाखवली. अस्सलाम वालेकुम. मैं काशिफ सैयद, वाइस प्रेसिडेंट पुणे सिटी एनसीपी शरद पवार गढ़ से. यहाँ पे जो है हफ्ते में हर 3-4 दिन का लाइट का प्रॉब्लम है. पूरा 24 घंटे लाइट जाती है. बच्चों को पढ़ने के लिए अभी इतना होनहार बच्चा है जो कि एमपीएससी कर रहा है, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे उनका सब कुछ रहने के बावजूद उनको पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है क्योंकि लाइट नहीं रहती यहाँ पे. और खासकर यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जुमा के दिन जो है सुबह से लाइट चली जाती है, सुबह से लाइट जाती है शाम तक. जुमा के दिन हर किसी को नहाना धोना, औरतें बच्चे बूढ़े सब हर कोई नहाता है, गुस्ल लेता है, नमाज के लिए जाता है. तो ये बहुत बड़े मतलब यहाँ की और कोंडवा के जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पे यही तकलीफ चल रही है. लाइट नहीं रहती है. मुझे हर दिन फोन आ रहे हैं कि लाइट नहीं है. तो हमने ये सब देखते हुए आज यहाँ पे हम जमा हुए, एक दूसरे से बात किए, इनकी परेशानियों को जाना है हमने. और हमारा ये अब इरादा किया कि हम कल इंशाल्लाह धरने पे बैठने वाले हैं. हमको टेम्परेरी लाइट नहीं चाहिए. केबल में इतने ज़्यादा उसमें जॉइंट है कि कुछ भी हादसा हो सकता है, वहाँ पे किसी बच्चे की जान जा सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है. तो हम जो है कल जाके हमें वो पूरा केबल चेंज करके चाहिए, खासकर इस गली के लिए, इस इलाके के लिए. और बाकी के जो कोंडवा में बहुत से डीपी रोड के आप डीपी देखेंगे तो डीपी खुला पड़ा हुआ है, वायरिंग रास्ते पे पड़ी है, लाइट्स नहीं है. मतलब बहुत ज़्यादा मसले. तो हम ये चाहते हैं कि मसले का हल जल्द से जल्द हो. ये लोग सिर्फ इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बनाए कि अब आ रहे हैं भाग रहे हैं. अभी मैंने देखा भी है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हरकत में आए हुए हैं, ये इलेक्शन करीब आ रहा है. तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के उन समाज सेवकों से, उन नेताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सब चीज़ों पे तवज्जो दीजिए. सिर्फ आप लाइव आने से
और दिखाने के लोगों के 4 लोगों को साथ में खड़ा कर देने से मसले का हल नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने तो पूरे खड्डे भर दिए, लाइट भर दिए, आज मैं कोंडवा के चक्कर लगा रहा हूँ। तो ऐसे कोई, अगर आप मुझे 50 मीटर के रास्ते, 20 मीटर का भी रास्ता आप मुझे बता देंगे बिना खड्डे का, तो मैं समझ जाऊंगा पूरा का पूरा कोंडवा खड्डे से भरा हुआ है। लाइट नहीं, पानी नहीं, कचरा नहीं, करा क्या आप लोगों ने यहाँ पे? ये कोंडवा की हालत इतनी खराब कर दिया है। तो मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ये चीज़ों पे आप ख्याल करिए कि आगे आपको नुमाइंदे कैसे चुनना है। आप सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशन से कि उसने मेरे को बहुत अच्छा बोल दिया, 2 मेरे गली में आ गया 2 मिनट, एक को 10 गाड़ी पे बिठाया, चाय पिलाया, वो देख के आप मत दीजिए। आपको अपने, अगर आपके एरिया का और अपने बच्चों का अगर आपको फ्यूचर बदलना है, देखिए आप लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल आपको अगर संवारना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सोच समझ के लेना पड़ेगा, सही आदमी को लाना पड़ेगा जो आप लोगों का काम करे, डेवलपमेंट करे, ना कि यहाँ पे आपके यहाँ कचरा पड़ा रहा है, लाइट नहीं है, किसी का कोई पता नहीं। मुझे खुद भी पता है, कोई कहीं नहीं आता है मुजम्मिल भाई, कोई कहीं नहीं। ये इलेक्शन का जब से ये सिलसिला है तो लोग नजर आ रहे हैं, नहीं तो कोई कहीं नजर नहीं आता है। आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए। मैं एक सियासी पार्टी से हूं, आपको लगता होगा कि मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ के आवाम से, आप कोंडवा में चलते हुए लोगों से पूछिए, वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे किसी की मौजूदगी नहीं थी, किसी की मौजूदगी नहीं थी। ना यहाँ पे किसी नगर सेवकों ने काम किया, ना किसी आमदार ने काम किया, इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है। जस्ट एक लवारिस वोट बैंक बना के रखा हुआ है। वो इलेक्शन रहेगा, आएंगे, चिल्ला पुकार करेंगे, लोगों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, मैं अच्छा, ये मेरे पहचान वाले। कुछ टीचर्स आएंगे आपका जो स्कूल्स के, जो आपको आके यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये अच्छे हैं, इनको वोट दे दो, वो अच्छे हैं। कुछ जब भी सजेशन दे, देख दिखा के करें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। बस हम ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं प्लीज आपको चाहूंगा मुसम्मिल भाई, ये मैसेज आप पहुंचाएं, अधिकारियों तक भी ये बोलें कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लोग परेशान हैं। ऐसे 11 बजे रात में ऐसे लोग रास्ते पे नहीं औरतें उतरती हैं। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी आपल्या बरोबर या भागातले काही MPSC व इतर अभ्यासक्रम शिकणारे विद्यार्थी देखील आहेत। जाणून घ्या त्यांची काय अडचण आहे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान अबरार रऊफ़ है और मैं कोंडवा के नवाजिश चौक से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, हम लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत तकलीफ होती है। अभी सुबह से लाइट गई है, कल के दिन मेरा एग्ज़ाम है और मुझे अभी मैं सुबह 7 बजे से जो गया हूँ तो 10:30 बजे अभी मैं जस्ट पढ़ाई कर आ रहा हूँ। इस वजह से कि हमारी गली की जो लाइट है वो हमेशा जाती है। ईद हो, बकरीद हो, संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, हर वीक के अंदर 4 से 5 टाइम जो जाती है, तो सुबह से लेकर जाती है तो शाम में आती है और काफ़ी हमको तकलीफ होती है पढ़ाई करने के लिए। आसपास की लाइब्रेरी के अंदर जाकर हमको पढ़ाई करना पड़ती है। हम रेगुलर लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अभी जस्ट कल के दिन हमारी एग्ज़ाम है, अभी जस्ट मैं पढ़ाई कर आ रहा हूँ। वापस मुझे कल के दिन वापस लाइब्रेरी के अंदर जाना पड़ेगा, इस वजह से कि यहाँ पर 24 घंटे लाइट जाती है और लाइट का कुछ अता पता नहीं रहता है। ये लोग आते हैं, 2-3 घंटे काम करते हैं, 2-3 घंटे लाइट काम में चले जाते हैं, 2 घंटे लाइट टिकती है और वापस चले जाती है। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान है। तो प्लीज़ आप इसका कुछ हल या सोल्यूशन निकालिए। थँक्यू। या ठिकाणी आपण आताच पाहिलंय, अतिशय दुर्दैवी बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी लाईट नाही, त्यामुळे त्यांना ही जागा सोडून दुसऱ्याकडे जाऊन दुसऱ्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायची गरज पडत आहे। त्याचं एकमेव कारण म्हणजे फक्त लाईट। आताच आपण पाहिलंय, सगळ्या अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। या भागातले काही नागरिक आहेत, जाणून घ्या नेमकी त्यांची काय अडचण आहे। यहाँ पर है ना, अक्सर लाइट चली जाती है, बारिश हो या कुछ भी हो, 3-4 महीने में ना ये रोज़ का मसला हो गया लाइट जाने का। और ख़ास करके जुम्मा का जो दिन है ना, जुम्मा के दिन तो लाइट जानी ही जानी है। ईद के दिन लाइट नहीं, जुम्मा के दिन लाइट नहीं, कुछ फंक्शन रहा लाइट नहीं। हमने हमारा फंक्शन किया तो गाड़ियों की लाइट में हमारा फंक्शन किया हमने कर। यहाँ पे MSCB को कितना भी बोलो कोई रिस्पॉन्स नहीं। लाइट का मसला हो गया, कचरा भी उठाने के लिए आते तो वो लोग पैसा मांगते कि बाबा तुम पैसा दो तो फिर हम तुम्हारा कचरा उठा के लेके जाएंगे, नहीं तो फिर वो भी कचरा नहीं उठाते, वो लोग कचरा भी नहीं उठाते। वो क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो ऐसी एक नहीं, हजारों समस्या है। पहली बात तो गली में कचरा लेने को कोई आता नहीं और झाड़ने के लिए भी कोई आता नहीं। तो अभी कचरा आप कैसे दे रहे हैं? उसके लिए कुछ पैसा वगैरह मांग रहे हैं, कुछ है? हाँ, पैसा सीधा पैसा मांगते हैं। आप कौन पैसा मांगता है? कारपोरेशन के कामगार जो गाड़ी आती है वो बोलते हैं हर बिल्डिंग से हमको 1000 रुपए चाहिए, जब जाके हम कचरा लेंगे।
और झाड़ू मारने वाले भी कोई नहीं आता। इस बारे में आपने कहाँ पर शिकायत नहीं की थी? शिकायत की नहीं, अभी हमको आदत हो चुकी है, हम हमारे घर का कचरा खुद हम हमारे गाड़ी पे लेके फेंकते। हाँ, पानी का मसला जो है वो तो है। पहली बात तो एक बार पानी आता है इधर, बाजू बाजू की गली में दो बार पानी आता है, 1 घंटा ही आता है। तो आपको ऐसा जो टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हम कितनी बार बताएंगे, कितनी बार बताए लोगों को कष्ट नहीं। आप जो कह रहे हैं कि बाकी के जगह पर पानी 2 बार आ रहा है, आपको 1 बार आ रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हम क्या वजह देंगे, उनको ही मालूम। कि बाबा पानी के लिए हमारे यहाँ पे पानी का मसला है। 1 घंटे में पानी आता है, 40 घर है हमारे बिल्डिंग में। 1 घंटे में पानी कितना भरेगा? ना नीचे की टाकी भरती है ना ऊपर भरती है। घरों में अगर पानी हम छोड़ते हैं तो 15 से 20 मिनट पानी आता है घर में, और 15 से 20 मिनट में हम यूज करने का पानी भरेंगे या पीने का पानी भरेंगे, या करेंगे क्या? बहुत पर लोगों को पता है, पर किसी से कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये कोंडवा खुर्द का इलाका है नवाजी चौक में। यहाँ की कंडीशन अभी ऐसी हो गई है, क्या ये मेट्रो सिटी है, देहात में भी अपन जाएंगे तो वहाँ पर सड़कें वगैरह सब एकदम ओके है। ये कोंडवा के रोडों की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर 2-2, 2.5 फुट का खड्डा हो चुका है। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है वो खाली वोट बैंक की तरीके पर यहाँ पे आते हैं, यहाँ के लोगों के वोट कलेक्ट करके उनका काम खत्म। यहाँ की जो जिम्मेदारी है, लाइट हो गया, पानी हो गया, सड़कें हो गई, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। ये जो रोड है नीचे जाने का मीठानगर का, वहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, यहाँ पर अभी गाड़ी लाना मुश्किल हो गया है। जिस साहब देखो अभी क्या है, ये मोहल्ले का बहुत बोले तो बहुत तकलीफ हो गया। और ये दो चार मैयता हो गए ये 15 दिन के अंदर ये मोहल्ले के, क्योंकि बच्चे गर्म में ये हो रहे हैं। बुढ़े लोग अपनी जान घबर रही। मेरी वाइफ संडा बाथरूम को जाती है 3 बार गिर गई, मेरी वाइफ खुद। और साहब अल्लाह जानता कभी इतना तकलीफ कोई मोहल्ले में नहीं है। और हमारे बस्ती में क्यों है ऐसा, क्यों जाती वाती, क्या ये क्या मतलब क्या हुआ? हाँ, इतने कारपेटर, आमदार, खासदार सब आते, सब मांगने के टाइम में आते, आज कोई दिखने को राजी नहीं है। हाँ, अब इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इतनी बड़ी पब्लिक है, ये लोग भागते आना था हमारे पास में, अभी एक का पता नहीं है। हाँ, क्या हमारे क्या वोटिंग के आते तुम बिल्डिंग बना रहे, माड़े बना रहे क्या? हमारा करोड़ों रुपए का वोटिंग है हमारा। एक हमारी वाइफ को ये गफूर पठान ने अपने कातरेज के इसमें भेजे कि चाची तुम वहाँ जाओ, बोले वहाँ मेरी वाइफ ने वोटिंग वहाँ करके आई, क्योंकि इसके वजह से आज हमारी गली के अंदर इतनी गंदगी फैले ली है कि पूछो लोगों। उधर की गली में 3 बार 2 बार पानी आता, हमारे इधर आधा घंटा पानी छोड़ते हैं, परेशान। लाइट सारे दिन जाता, हम लोग काम को जाते, बूढ़े लोग घरों में परेशान है। साहब ये अब तुम मसला इसका हल करो। तर एकंदरीत आपण पाहिलंय की नागरिकांचा या ठिकाणी फक्त वोटिंगसाठी वापर होतोय असा नागरिकांचा स्पष्ट मत आहे, आणि त्यांच्यात प्रतिक्रिया ज्या उमटत आहेत ते अत्यंत दुर्दैवी आहे। फक्त मतदारांना मतदान दिवशीच वापरलं जातंय का? त्यांचा ज्या मूलभूत हक्क आहेत, मूलभूत गरजा आहेत, हे महापालिकेने दिल्या पाहिजे होत्या, ते दिल्या जात नाहीयेत। त्याचसोबतीला इथले MSCBचा पण मोठा निष्क्रियता दिसून येत आहे की जी लाईट त्यांना मिळाली पाहिजे, जी लाईट ती गेल्यानंतर त्याला तात्काळ त्याला सोल्युशन, त्याच्यावरती त्याला पर्याय काढण्याचा हा काम MSCBचा आहे, मात्र MSCBच्या वतीने कुठलाही त्यामध्ये दखल घेतली जात नाही। हा भला मोठा प्रश्न सध्या कोंडव्यात उद्भवलाय। याला नेमकं कारण कोण, ह्याच्या मागे काय षड्यंत्र असू शकतंय हे पाहणं अतिशय गंभीर बनलंय। कॅमेरामॅन सोहेल शेख सोबत मुझम्मिल शेख, पुणे।